हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इन फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट के इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर से एक चीपेस्ट टू डिलीवर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। आ जाइए। ये एक कॉन्सेप्ट है जो ज्यादा कवर नहीं हुआ है और नवंबर 23 एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। फाइन। इसमें होता क्या है, हम ये पॉइंट चीपेस्ट टू डिलीवर सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इसमें ऐसा होता है, सपोज सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम है बॉन्ड। इसको बोलते हैं बॉन्ड फ्यूचर्स। इसमें इस डेट पे इनिशियली स्टार्टिंग में जो पर्सन है, जो सेलर है, वो एक बॉन्ड सेल करने को अग्री करेगा। जो बॉन्ड नोशनल बॉन्ड होता है, मतलब अगर सपोज मैं सेलर हूं, मैं सेलर ऑफ बॉन्ड हूं इन बॉन्ड फ्यूचर, तो मैं एक नोशनल बॉन्ड को सेल करने का कमिटमेंट लूंगा और फिर मुझे यहाँ पे सेल करना है, उसके एक्सपायरी पे सेल करना है। जो भी उसका एक्सपायरी होगा, 2 मंथ्स 3 मंथ्स जो भी होगा, वहां पे मुझे उसको सेल करना है। अब मुझे सेल करना है तो पहले मुझे यहाँ पे एक्सपायरी पे मार्केट से बाई करना होगा। अब इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है कि क्योंकि ये नोशनल बॉन्ड है, ये एक्चुअल है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, तो मैं जो बाई करूंगा उसके लिए एक्सचेंज हमें मल्टीपल ऑप्शंस देता है। से बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3, बॉन्ड 4, मल्टीपल ऑप्शंस देगा। हमें उसमें से कोई भी एक, हमें इसमें से कोई भी एक बॉन्ड बाई करके उसका डिलीवरी आगे देना होता है। तो हम जब डिलीवर करेंगे यहाँ पे बायर को, तो वो मुझे पैसा देगा, ये मेरे लिए इनफ्लो होगा। और ये जो मैं बाई कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए आउटफ्लो होगा। आई होप ये ओके है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। डे वन पे मुझे, मैं किसी बॉन्ड को सेल करने का, फ्यूचर्स में सेल करने का एक अग्रीमेंट करता हूं, एक कमिटमेंट लेता हूं। यहाँ पे मैं सेलर हूं और आगे जाके एक्सपायरी पे मुझे उसको सेल करना है। तो सेल करने के लिए मुझे पहले मार्केट से बाई करना होगा। पर क्योंकि ये नोशनल बॉन्ड है, ये बॉन्ड है ही नहीं, ये बॉन्ड है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, तो मुझे उससे उसके जैसे कंपेरेबल बॉन्ड के ऑप्शंस मिलते हैं डिलीवरी देने के लिए। और ये ऑप्शन एक्सचेंज ही देगा। तो इस ऑप्शन में से मुझे कोई भी एक बॉन्ड खरीद के मुझे बायर को देना है। तो बायर मुझे पैसे देगा, वो मेरे लिए इनफ्लो, और ये जो बॉन्ड मैं यहाँ पे खरीदूंगा, ये मेरे लिए आउटफ्लो है। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। इन मार्च 22 एसएमडी बैंक सोल्ड 7% इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स अंडरलाइन नोशनल 7.5% कूपन बॉन्ड। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है नोशनल 7.5% कूपन बॉन्ड। ओके, तो ये 7% क्या है? ये 7% उसका वाईटीएम है, यील्ड। ये 7% उसका यील्ड टू मेच्योरिटी है। फाइन। मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो नोशनल है, जिसपे 7.5% का कूपन है, 7% का यील्ड है, ऐसा बॉन्ड मैंने सेल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। एसएमडी बैंक सोल्ड, इसमें हम सेलर के एंगल से देख रहे हैं, हमने सेल किया है। तो मुझे, जैसे मैंने बताया, मैंने यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे मैंने कमिटमेंट लिया है कि मैं सेल करूंगा फ्यूचर्स में। अब मुझे आगे जाके एक्सपायरी पे, यहाँ पे एक्चुअली मुझे उसका डिलीवरी देना होगा। जब वो एक्सपायरी होगा, मुझे डिलीवरी देना होगा। द एक्सचेंज प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज दैट कैन बी डिलीवर्ड। अब जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास ऑफन मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जहां पे हम कोई भी, ये जो अवेलेबल कंपेरेबल सिक्योरिटीज है, उसका डिलीवरी दे सकते हैं। तो इसमें, इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 सिक्योरिटी है जिसका हम डिलीवरी दे सकते हैं। अब आप नोट करो, यहाँ पे तो ये 7.5% कूपन है, यहाँ पे 6.55 कूपन है, 6.8 कूपन, 6.85, 8.44, 8.85। तो कुछ ऐसे बॉन्ड है जिसके कूपन कम है और कुछ ऐसे बॉन्ड है जिसके कूपन ज्यादा है। तो जो कम कूपन वाले बॉन्ड है उसके प्राइजेस भी कम है, और जो ज्यादा कूपन है उसके प्राइजेस भी ज्यादा है। ओके। तो मुझे तो क्या करना है, मुझे कोई भी एक परचेज करके सामने वाले पार्टी को डिलीवर करना है। कन्वर्शन फैक्टर नेक्स्ट कॉलम, उस पर हम आते हैं बाद में। रिकमेंड द चीपेस्ट टू डिलीवर सिक्योरिटी दैट शुड बी डिलीवर्ड बाय एसएमडी बैंक इफ फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इज 10,000। ओके, फ्यूचर सेटलमेंट प्राइस इज 10,000। अब इसमें क्या होता है, अभी सपोज अगर कन्वर्शन फैक्टर नहीं होता तो कैसा सिनेरियो होता, और कन्वर्शन फैक्टर होने की वजह से क्या होगा, हमें वो समझना है। अब सपोज मैं डिलीवर करूंगा, जो सामने बायर है उसको मैं अगर डिलीवर करूंगा, तो वो मुझे 10,000 रुपीज देगा। तो वो मुझे 10,000 रुपीज देगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेटलमेंट प्राइस 10,000 है। अब ये समझते हैं फिर कन्वर्शन फैक्टर की वजह से क्या चेंज होगा, वो बाद में समझेंगे। और ये हमारा बैंक है जिसने जो डिलीवरी देगा और सामने 10,000 रुपीज लेगा। अब
हमें भी तो कुछ खरीद के देना पड़ेगा। तो मैं मार्केट से ये जो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है 1 2 3 4 5, वो मैं परचेज करूंगा और वो डिलीवर करूंगा। तो परचेज करूंगा तो मेरा आउटफ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट बॉन्ड अगर डिलीवर करता हूँ तो ये मार्केट से परचेज करूंगा तो मुझे 9264 देना है। सेकंड दूंगा तो 8775.5, सो ऑन। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं जो सबसे चीपर बॉन्ड है मैं वही दूंगा। तो इस तरीके से तो सेलर को हमेशा फायदा ही होगा, तो बायर बायर को हमेशा नुकसान होगा। तो मार्केट मैकेनिज्म ऐसा नहीं चलता है। मार्केट मैकेनिज्म क्या बोलता है, देखो, अगर तुम चीपर बॉन्ड दोगे, तुम सस्ता बॉन्ड दोगे, तुम खराब बॉन्ड दोगे, सॉरी, अगर तुम खराब बॉन्ड दोगे तो हम भी तुम्हें, तो बायर भी तुम्हें खराब पैसा देगा, इन द सेंस कम पैसा देगा। और तुम अगर बेटर बॉन्ड दोगे तो बायर भी तुम्हें अच्छा पैसा या बेटर पैसा देगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट बॉन्ड डिलीवर करता हूं जो कि है 9264 प्राइस का, तो मेरा आउटफ्लो कितना हुआ 9264। तो क्या सामने जो बायर है वो मुझे 10,000 देगा? देखो, मैंने उसे क्या कमिटमेंट दिया था, 7.5% वाले कूपन के बॉन्ड देने की। उसके अगेंस्ट मैं दे रहा हूँ 6.55 जिसका मेच्योरिटी 2025 है। तो इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें ये हो रहा है कि मैं उसे थोड़ा थोड़ा खराब बॉन्ड, मैंने 7.5% बॉन्ड देने का प्रॉमिस किया था पर मैं दे रहा हूँ 6.55 बॉन्ड। तो अब यहाँ पे क्या मैं 9264 पे खरीदूंगा? हाँ, डेफिनेटली मेरा आउटफ्लो 9264 होगा। पर क्या मुझे 10,000 मिलेगा? ना, बिल्कुल नहीं। तो इस सिनेरियो में ये जो कन्वर्शन फैक्टर है वो हमें हेल्प करेगा, वो बायर को सेव करता है। और ये कौन देता है कन्वर्शन फैक्टर? ये हमें एक्सचेंज से ही मिलेगा। तो बायर जो है वो हमें 10,000 नहीं देगा, भले सेटलमेंट प्राइस 10,000 है, इवन दो दे हैव रिटन दैट सेटलमेंट प्राइस इज 10,000। एज अ सेलर, हमें 10,000 नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हमें 10,000 इंटू कन्वर्शन फैक्टर, हमें ये मिलेगा 9060। तो पॉइंट समझो हो क्या रहा है। अगर मैं खराब बॉन्ड डिलीवर करता हूं, अगर मैं थोड़ा जो चीपर बॉन्ड है वो डिलीवर करता हूं, तो मुझे जो पैसे मिलेंगे वो भी चीपर या खराब होगा, इन द सेंस कम मिलेगा, मुझे भी सेम नहीं मिलेगा। और अगर मैं बेटर बॉन्ड डिलीवर करता हूं जो 8.85% है, 7.5 से ज्यादा 8.85% है, तो फिर तो फिर मुझे पेमेंट भी ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन मुझे जो पैसे मिलेंगे 10,000 इंटू दिस फैक्टर, तो मुझे पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। आई होप वी आर ओके विद दिस। तो इस तरीके से ये चलता है। तो फाइन, तो हम फिर तो सोल्यूशन पे आते हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये है 10,000 मेरा सेटलमेंट प्राइस है और कन्वर्शन फैक्टर है 0.9060। तो मुझे पैसे कितने मिलेंगे? 9060। उसके सामने मुझे पे क्या करना है? मुझे ये पे करना है 9264, 9264। तो अल्टीमेटली 9060 माइनस 9264, -204 का मेरा लॉस है, 204 का लॉस है। आई होप ये ओके। उसी तरीके से हम सेकंड पे आ सकते हैं। 10,000 है, फैक्टर है 91.9195। तो हमें पैसे कितने मिलेंगे? सेटलमेंट प्राइस इंटू कन्वर्शन फैक्टर 9195। और हम ये मार्केट से कितने प्राइस में खरीदेंगे? हम खरीदेंगे 8775.5। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 9195 माइनस 8775.5, दैट इज 419.5, ये हमारा प्रॉफिट होगा। इस तरीके से हम सबका कैलकुलेट करेंगे और जिसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा हम वो वाला बॉन्ड डिलीवर करेंगे। थर्ड ऑप्शन है, प्राइस 10,000 है और कन्वर्शन फैक्टर है 97, सॉरी, 0.9643, 0.9643। तो हमें पैसे मिलेंगे 9,643। उसके आगे मुझे पे करना है 9723। तो 9643 माइनस 9723, तो 80 रुपीज का लॉस है। सेम वे नेक्स्ट 10,000, कन्वर्शन फैक्टर 1.1734, ज्यादा है क्योंकि ये बेटर बॉन्ड है, उसका कूपन ज्यादा है। तो 11,734 और उसका कॉस्ट है 11,000, ये वाला फिगर 11,463। तो हमारा प्रॉफिट 11,734 माइनस 11,463, 271। और फाइनली लास्ट वाला 10,000 का सेटलमेंट प्राइस है और फैक्टर है 1.2428, विच मीन्स हमें मिलेगा 12,428 रुपीज और हमें पे कितना करना होगा? 12017। तो इस तरीके से 12428 माइनस 12017, 411 का प्रॉफिट है और हमारे लिए चीपेस्ट टू डिलीवर
ये वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझा है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट, हम यहाँ पे अग्री करते हैं कि सपोज मैं सेल करूंगा तो एक एक नोशनल बॉन्ड, और मुझे एंड में वो डिलीवर करना है एक्सपायरी पे। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे डिलीवर करना है, तो मुझे मार्केट से पहले वो परचेज करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा, और फिर मैं डिलीवर कर सकता हूँ। पर जब मैं बाई करने जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं खरीदने के, और वो एक्सचेंज देता है कि तुम भाई ये बॉन्ड दे सकते हो, तो मैं उसमें से कोई भी खरीदूंगा जो मेरे लिए चीपर होगा। लेकिन अगर मैं चीपर वाला दूंगा तो सामने मुझे एज पर कन्वर्शन फैक्टर जो पैसे मिलेंगे वो भी कम मिलेगा, क्योंकि बायर बोलेगा भाई तू मुझे सस्ता माल दे रहा है, चीपर प्रोडक्ट दे रहा है, तो चीपर प्रोडक्ट है तो मैं भी तुझे कम दूंगा, और तू मुझे बेटर प्रोडक्ट देगा तो मैं भी तुझे ज्यादा दूंगा। तो इस तरीके से ये फाइंड किया जाता है। तो जिसमें हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा हम वो बॉन्ड खरीदेंगे, वो बॉन्ड का डिलीवरी देंगे, तो दैट इज चीपेस्ट टू डिलीवर। और इसमें कन्वर्शन फैक्टर जो होता है वो कैसे, मैं उसके कैलकुलेशंस पे नहीं जा रहा हूं अभी, पर शॉर्ट में बताऊंगा उसमें कैसा होता है। इस बॉन्ड का वैल्यू, इस बॉन्ड का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, जो हम फाइंड करते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर में, इंटरेस्ट को प्रेजेंट वैल्यू में लाते हैं, और जो रिडीमेबल वैल्यू उसको भी प्रेजेंट वैल्यू में लाते हैं। उसका जो प्रेजेंट वैल्यू होता है, उसका जो फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, उसके फेयर वैल्यू को और इसके फेयर वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा, और उस तरीके से कन्वर्शन फैक्टर क्रिएट किया जाता है ताकि वो इक्विवेलेंट हो सके। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, चलो बाय।